नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 126। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब सवा साल पहले विधानसभा में 12 विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को दोबारा पारित करा लिया गया, मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबाकर रख लिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दोबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था, मगर राज्यपाल ने उस निर्देश को भी नज़रअंदाज कर दिया। वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन उन्हें दोबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजहें स्पष्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु बल्कि उन तमाम राज्यों में जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौक़ों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। 5 राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में बेवजह अड़ंगा डालते हैं। विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबाकर बैठ जाते हैं।
तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और संवैधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नज़र नहीं आया। स्टॉप।